अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमूद फ़ातिह की न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में कारा मुस्तफ़ा अपने कमरे में दाखिल होता है तो सामने इसहाक बैठा होता है। इसहाक को देखकर मुस्तफ़ा पूछता है, इसहाक पाशा खैरियत हो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इसहाक कहता है, मैंने सोचा कि जाकर जानिसरी के आगा मुस्तफ़ा से कुछ सवालात पूछ लूँ। बाहर से देखो तो मुझे सब की तरह का कुछ महसूस हो रहा है मुस्तफ़ा, या यूँ कहूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसहाक जिसके मुस्तकबिल का दारोमदार उसकी जानदारी से वफादारी पर है, क्या आप यही सोचते हैं? तो मुस्तफ़ा कहता है, अस्तगफुरुल्लाह पाशा, कौन सी चीज आपको सोचने पर मजबूर कर रही है? इसहाक खड़े होकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हकीकत नहीं है। रियासत के लिए मेरी खिदमत जवानी में शुरू हुई। जिस साल चुलिबी महमद खान का इंतकाल हुआ, फिर मैंने मुराद खान को देखा। 30 साल मुस्तफ़ा, पूरे 30 साल मैंने सल्तनत उस्मानिया की खिदमत की। वैसे जब मैं वहाँ मौजूद था, यहाँ तक कि उस वक्त जानदाली पाशा भी नहीं था, और अब सुल्तान महमद खान, यानी कि 3 जमाने गुजर गए, 3 जहान, 3 अजीम खान। लेकिन इसहाक पाशा एक बार फिर गुम्बद के नीचे है। क्या तुमने सोचा है क्यों? क्योंकि मैं वो देख सकता हूँ जो बहुत से लोग नहीं देख सकते। मेरी पगड़ी और काफिया नजर आते हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। वो सोचते हैं कि मैं नरम दिल हूँ, हर कोई मुझे नजरअंदाज करता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि नजरअंदाज होने वाला असल में हर जगह है। मुस्तफ़ा पूछता है, मुझसे इसका क्या ताल्लुक है? तो इसहाक कहता है, देखो तुमने भी मुझे कम समझा, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, अरबान उस्ताद जैसे मशहूर उस्ताद की बनाई गई तो बिस्मिल्लाह कहने से पहले और एक ड्रैगन की तरह चारों तरफ आग फैल जाए, कैसे? क्या तुम्हारी अकल में ये बात आती है? मुस्तफ़ा परेशान होते हुए कहता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई गड़बड़ थी, वरना तोप कैसे फट सकती थी? इसके अलावा ये जगह आपके घूमने फिरने के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। इसहाक गुस्से से कहता है, घटियापन छोड़ो मुस्तफ़ा, तुम शुक्र करो कि सुल्तान को कुछ नहीं हुआ। अगर तुम उस्मानी रियासत को बगैर सरबराह के छोड़ देते तो तुम्हारा क्या अंजाम होता तुम सोच भी नहीं सकते। मेरा नाम इसहाक पाशा है मुस्तफ़ा, मेरी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। सुल्तान के आते ही तुम्हारी कपकपाहट और ये खौफ, तुम्हारी परेशानी, क्या तुमने सोचा कि मैं उसे देखने में नाकाम हो जाऊंगा? तुम इसे इल्जाम कह सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो अपने पीछे किसी को गवा मत छोड़ो। ये कहते साथ ही इसहाक चला जाता है और मुस्तफ़ा की परेशानी मजीद बढ़ जाती है। जंगल में उरहान मार्टन से कहता है, मुझे उस बाली का सर गर्दन से अलग कर देना चाहिए था। मैंने सोचा कि मामला तय हो गया है, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं। चलो जल्दी से चलते हैं। तो मार्टन सिपाही से कहता है, फ्रांक्स को मेरा सलाम पेश करना। अगले ही लम्हे उरहान उसे धकेलता हुआ कुस्तुनतनिया की जानिब रवाना हो जाता है, जबकि मार्टन सिपाहियों के साथ लिगिया किले की जानिब निकल पड़ता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि तोप खाने में अरबान उस्ताद बहुत मायूस बैठे होते हैं। उन्हें परेशान देखकर सरोजा उनके पास आता है और उनसे कहता है, परेशान ना हो उस्ताद, हम मजीद मेहनत करेंगे और मजीद बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा सुल्तान के गुस्से को ना देखें, वो नाराज थे क्योंकि वो कुस्तुनतनिया को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। अरबान उस्ताद अपने साथ ऐसा ना करें, उन्होंने ये बातें हम सब के लिए कही। ये कहते साथ ही सरोजा बैठकर उन्हें हौसला देता है। अरबान उस्ताद रोते हुए कहते हैं, लेकिन उसने सिर्फ मुझे कहा कि शर्म करो, हम ये नहीं कर सके सरोजा, हम नाकाम हो गए। सरोजा फिर से कहता है, हम मजीद मेहनत करेंगे उस्ताद, हम मजीद बेहतर बनाएंगे। मगर नाजरीन, अरबान उस्ताद उठते हैं, पूरे कमरे को गौर से देखते हैं और अपना चौगा उतार कर चल पड़ते हैं। सरोजा खड़े होकर कहता है, अरबान उस्ताद कहाँ जा रहे हैं? मगर अरबान उस्ताद कोई जवाब नहीं देते और तोपखाने से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में हसन तने तनहा घोड़ा दौड़ा रहा होता है। मार्टन और उसके सिपाहियों को देखते साथ ही हसन उनके पीछे निकल पड़ता है। इधरनी में जानदारली सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपकी कोशिशों की बहुत तारीफ करता हूँ, मगर मैं फिर भी जानता था कि अरबान कामयाब नहीं हो सकता। सुल्तान उठकर उसके पास आते हुए कहते हैं, अरबान को भूल जाओ, तुम बताओ मुझे, जब ये हो रहा था, जबकि लोग तोप के तजर्बे के दौरान अपनी जानों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तुम कहाँ थे जानदारली? तो जानदारली कहता है, अल्लाह के फजलो करम से मैं जय वकुआ पर मौजूद नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, जानदारली मैं भी यही कह रहा हूँ। हर पत्थर के नीचे से हर चीज की मालूमात रखने वाला जानदारली खलील पाशा, जिसको सुल्तान ने बहुत अहमियत दे रखी थी। तोप के तजर्बे के दौरान तशवीश है कि तुम वहाँ क्यों नहीं थे, तुम फिर से क्या करने की कोशिश में हो जानदारली? तो जानदारली कहता है, कसम बा खुदा मेरे सुल्तान, मेरी सेहत और तंदुरुस्ती। जानदारली की बात सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है, मगर इसी दौरान एक सिपाही आता है और कहता है, मेरे सुल्तान किले की तामीर करते हुए हमला हुआ है। यह सुनकर सुल्तान का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। कुस्तुनतनिया में शहंशाह फ्रांक्स के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है फ्रांक्स, तुम्हारी बदौलत इन जमीनों में रोमी सल्तनत के लिए एक नए दौर के दरवाजे खुलेंगे। तो फ्रांक्स कहता है, मारा प्रांकोच आपको इस हद तक खुश कर देगी, मुझे अंदाजा नहीं था इसका। तो शहंशाह कहता है, मुझे खुश करने वाली मारा नहीं बल्कि जानदारली खलील पाशा है। हमारे पास जब तक उस जैसे ताहदी है तो महमद हमारे लिए खतरा बनने से रहा। यह सुनकर फ्रांक्स कहता है, खलील पाशा एक अक्लमंद सियासतदान है, वो अपनी रियासत
रियासत का वफादार है, वो बिला जवाज इत्तेहाद नहीं करता जनाब। मुझे नहीं लगता कि हमारा इत्तेहाद ज्यादा चलेगा। तो शहंशाह कहता है, फिर भी तुमने उसे वही दिया जो वो चाहता था, इसका मतलब है कि इत्तेहाद के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। फ्रांक्स कहता है, मैंने बाली भी उसे तोहफे में दिया है, अगर आप चाहते हैं तो मैं खलील पाशा को हमारा दोस्त बनने पर मजबूर कर सकता हूँ। शहंशाह एकदम से पूछता है, कैसे? तो फ्रांक्स कहता है, आपकी होने वाली बीवी मारा, अभी के लिए तो वो नहीं जानती कि उसे यहाँ लाने वाला जानदार ली है। अगर उसे पता चल जाए तो वो मेहमद को खत भेजकर सूरत हाल से आगाह कर सकती है। शहंशाह तख्त पर बैठते हुए कहता है, हरगिज नहीं, इन मामलात में मारा का इस्तेमाल अभी के लिए मुनासिब नहीं है। उधर हेलिना मारा के पास जाती है और कहती है, मारा बरांकोच खुश आमदीद। फिर उसे सुलेब का हार देते हुए कहती है, तुमने ये गिरा दिया। ये सुनते साथ ही मारा उसे ले लेती है और कहती है, ईसाइयत की इलामत गिराना अपनी इज्जत नीलाम करने से बेहतर है। मुझसे क्या चाहते हो? मुझे क्यों अगवा किया? तो हेलिना कहती है, सबसे पहले मैं माफी चाहती हूँ जो कुछ हुआ उसके लिए। हम नहीं चाहते थे कि इस तरह से हो, लेकिन हालात ने हमें मजबूर कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम याद रखो कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से ताल्लुक रखती हो और तुम किसके मुस्तई को मारा। मारा कहती है, मैं सुल्तान मुराद खान की बीवी मारा खातून हूँ। तो हेलिना कहती है, नहीं, तुम सर्बियाई बादशाह की बेटी शहजादी मारा हो। तुम्हारे शोहर को फौत हुए काफी अरसा हो गया है, तुम अब भी उसके साथ मंसूब रहना चाहती हो, क्या ऐसा नहीं है? तुम्हें याद है उसने तुमसे शादी क्यों की? मारा गुस्से से कहती है, ये क्या बकवास है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो हेलिना कहती है, क्योंकि तुम एक अजीम शहजादी थी इसलिए उसने तुमसे शादी की, इक़्तिदार के लिए, तुम्हारे पीछे की ताकत के लिए और सियासी हिमायत के लिए। बताओ क्या ऐसा नहीं है? अब मैं यही चीज अपने बेटे के लिए चाहती हूँ, उससे शादी करके दो रियासतों की ताकतों और नस्बों को एक कर दो। जवाबन मारा कहती है, तुमने अपनी अकल तो नहीं खो दी, क्या बकवास कर रही हो? हेलिना कहती है, तुम्हारे वालिद को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब वो आएगा तो तुम्हारी शादी हकीकत का रूप इख्तियार करेगी। इसलिए एक सिपाही आकर कहता है, शहंशाह कुस्तांतिनोस शहजादी मारा का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही के जाने के बाद हेलिना मारा से कहती है, बेहतर होगा तुम हमारे लिए मुश्किल ना बनाओ। ये कहते साथ ही हेलिना चली जाती है। जंगल में सिपाही पहुंचकर अकंजी सिपाहियों का इलाज कर रहे होते हैं, इसलिए में सुल्तान वहां पहुंचते हैं और वहां मौजूद एक शख्स से पूछते हैं, क्या सूरत हाल है? तो वो शख्स कहता है, मेरे सुल्तान, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे पास चंद गाजी हैं, बाकी शहीद हो गए हैं। बाली साहब खेमे में हैं। सुल्तान हैरानगी से पूछते हैं, बाली साहब, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कहते साथ ही सुल्तान खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। खेमे में बाली साहब और सल्तों का इलाज जारी होता है। इसी दौरान सुल्तान वहाँ पहुँचते हैं और बाली बे से पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको मारा खतून की हिफाजत का फरीजा तफवीज किया था। तो बाली बे कहते हैं, मैंने हमजा को भेजा, हम यहीं ठहरे रहे। सुल्तान पूछते हैं, तुम्हारे साथ ये किसने किया? यह सुनकर बाली बे कहते हैं, और हान, वो अचानक से हमला करने लगे, हम बेखबर मारे गए, हमें इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। सुल्तान पूछते हैं, और हान यहाँ तक आकर तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता है बाली साहब? तो बाली बे कहते हैं, एक कासिद आया, उसने उसके कान में कुछ कहा, मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ, मैंने हसन को उनके पीछे भेजा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, जगनोस निशनात का पीछा करो, उस गद्दार को ढूंढो। ये सुनते साथ ही जगनोस पाशे चले जाते हैं और सुल्तान भी खेमे से निकल जाते हैं। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह मारा से कहता है, रास्ते में आपके साथ जो कुछ हुआ मैंने सुना, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि मुझे अपने जाबाजों के रवैये पर अफसोस है। मारा खतून कहती है, अगर तुम मजीद पछतावा नहीं करना चाहते तो इस बकवास को खत्म करो। सुल्तान मुराद खान की बीवी एक उस्मानी खातून को कैद करना खुली आंखों के साथ पाताल की जानिब बढ़ने के मुतरादिफ है। यह सुनकर शहंशाह खड़ा होता है और मारा खतून की जानिब बढ़ते हुए कहता है, मुराद मर गया है, इसलिए अब मैं किसी उस्मानी खातून से नहीं बल्कि सर्बियाई शहजादी मारा ब्रांकोच से बात कर रहा हूँ। जवाबन मारा कहती है, फिर मैं तुम्हें शहजादी बनकर जवाब देती हूँ, अगर आप मुझे जाने नहीं देते तो उस्मानी वाहिद हरीफ नहीं होंगे जिसका सामना तुम करोगे, तुम्हें सर्बियाओं का भी सामना करना पड़ेगा। शहंशाह कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। जंगल में जगनोस पाशा निशानात को देखते हुए ताकुब जारी रखे होते हैं और मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।